आज हम कक्षा 10 में प्रश्न नंबर करेंगे 10। प्रश्न नंबर 10 हमारे पास है, एक पंचभुज घन क्षेत्र का सामनी और ऊपरी दृश्य बनाओ जो अपने पंचभुजाकार पर खड़ी है, जबकि पंचभुज की एक भुजा बाईं ओर XY रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। पंचभुज की भुजा 2.5 सेंटीमीटर और घन क्षेत्र की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी हो। तो सबसे पहले हम XY रेखा लेंगे। तो ये हमने ले ली है XY रेखा इस तरीके से। ये हमारे पास पॉइंट आया X और ये पॉइंट आया Y इस तरीके से। इसके बाद अब हमने XY रेखा में लेना है एक पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे ले लिया हमने पॉइंट D इस तरीके से। अब D पर हमने प्रोट्रैक्टर रखना है और 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो इस तरीके से हमने D के ऊपर प्रोट्रैक्टर रख दिया और अब देखना हमने 30 डिग्री हमारा कहाँ आता है। तो 30 डिग्री हमारा आया यहाँ पे हमने एक डॉट लगा दिया। इसके बाद हमने इस तरीके से ऐसे स्केल रखनी है, ऐसे, ठीक है। और सबसे पहले हमने 1 सेंटीमीटर तक डॉटेड लाइन लगानी है ऐसे, ठीक है। उसके बाद हमें भुजा दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर। तो जहां से हमने 2.5 ये ले ली भुजा। तो ये हमारे पास पॉइंट है A और ये पॉइंट है हमारे पास B इस तरीके से। अब हमने इसके ऊपर बनानी है पंचभुज। तो पंचभुज कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम B के ऊपर इस तरीके से प्रोट्रैक्टर रखेंगे और देखेंगे कि 108 हमारा कहाँ आता है। तो ये हमारे पास है 110, ठीक है। तो 108 हमारा आया यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे भी डॉट लगा लिया एक। अब हमने भुजा लेनी है 2.5 सेंटीमीटर। तो सेम ऐसे ही हमने इस तरीके से स्केल रखना है ऐसे, और 2.5 देखना है कहाँ आता है हमारा। तो 2.5 हमारा आया यहाँ पे। इसको हम मिला देंगे ऐसे इस तरीके से। ये पॉइंट हमारे पास आ गया पॉइंट C इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद हमने A के ऊपर भी प्रोट्रैक्टर रखना है इस तरीके से और देखना है कि 108 कहाँ आता है इस तरीके से। तो ये 110 है, तो 108 आया हमारा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। डॉट लगा लिया हमने। सेम ऐसे ही हमने ऐसे स्केल रखना है और 2.5 देखना है कहाँ आता है। तो 2.5 हमारा आया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे हमने मिला दिया इसको एक के साथ इस तरीके से। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास पॉइंट E इस तरीके से। अब हमने C और B जितनी प्रकार खोलनी है। तो ये हमारे पास C है और ये है B, ऐसे C B बराबर प्रकार खोल ली, C पर रखी और ऐसे एक चाप लगा दी। फिर सेम ऐसे ही उतनी प्रकार हमने E पे रखनी है और दूसरी चाप लगा देनी इस तरीके से, ठीक है। जहाँ पे दोनों चापे कटी, कहाँ पे ये कटी चापे दोनों आपस में, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट आ गया D, ठीक है। अब इन चापों को हम रेज कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। चापे हमारी यहाँ पे कटी थी, ठीक है। अब इसको हम D को C के साथ ऐसे मिला देंगे, ठीक है। फिर हम D को E के साथ इस तरीके से मिला देंगे ऐसे। तो ये हमारी पंचभुज जो है वो बन गई है। इसके बाद हम इस तरीके से D पे प्रकार रखेंगे और एक चाप लगा देंगे ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे हम कितने डिग्री का कोण बनाया था हमने, 30 डिग्री का इस तरीके से। उसके बाद इसके अब हमने खींचने प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले हम B का प्रोजेक्शन ऐसे खींच लेंगे इस तरीके से। ये हमने B का प्रोजेक्शन खींच लिया। फिर हम C का प्रोजेक्शन लिखेंगे। तो ये हमने C का प्रोजेक्शन खींच लिया XY तक। सेम ऐसे ही हम ये
ए का प्रोजेक्शन एक्स वाई तक ले जाएंगे, फिर जे डी का प्रोजेक्शन इस तरीके से, और फिर ई वाला प्रोजेक्शन एक्स वाई तक ले जाएंगे इसे। ठीक है, इस तरीके से ये हमने प्रोजेक्शन खींच दी इसके। अब हमें ऊंचाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम ए से 5 सेंटीमीटर देखेंगे कहाँ आता है हमारा। इस तरीके से हम ये ऐसे हम 5 सेंटीमीटर रखेंगे यहाँ पे। तो 5 सेंटीमीटर हमारा आया इस तरीके से यहाँ पे। ये हम डॉटेड लाइन ऐसे खींच देंगे इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद ये हमने सेम डी से भी 5 सेंटीमीटर खींच लेनी है लाइन ऐसे। ठीक है, सेम ऐसे ही हमने ये ई वाला प्रोजेक्शन भी ऐसे खींच लेना है 5 सेंटीमीटर तक इस तरीके से। और इसके बाद हमने ये हमारे पास पॉइंट था सी और ये था बी। अब हमने सेम ऐसे ही बी वाला प्रोजेक्शन भी खींच लेना है 5 सेंटीमीटर तक इस तरीके से। 5 हमारा आता है यहाँ पे। ठीक है, सेम ऐसे ही हमने सी वाला प्रोजेक्शन भी खींच लेना है ऐसे। इनको हमने मिला देना इस तरीके से ऐसे। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया बी, ये आ गया सी, ये आ गया ए, ये आ गया डी और ये आ गया ई इस तरीके से। ठीक है, और ये पॉइंट था हमारा ई यति, ये था ए यति। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा प्रश्न नंबर 10 जो है वो भी कंप्लीट हो गया है।